जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो बात थोड़ी सी दर्दनाक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए। हम हमेशा सोचते थे कि हार्ट अटैक बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन आज 25 या 30 साल की उम्र में लोग जिम में वर्कआउट करते करते गिर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, इनमें से कई लोग ना तो शराब पीते हैं, ना बीड़ी का सेवन करते हैं, ना ही किसी तरह की गलत आदतें हैं उनमें, यानी कि एकदम फिट और हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आता है अगर वो रिपोर्ट कराने जाते हैं। तो आखिर इतना हेल्दी दिखने वाला इंसान अचानक से दिल का शिकार क्यों बन जाता है? असली कारण वो नहीं है जो आपको बताया गया है। असल सच आज मैं आपके साथ खोलने वाली हूँ और वीडियो के अंत में मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जो आपकी आर्टरीज को अंदर से प्रोटेक्ट कर सकता है। आपकी इन्फ्लामेशन, आपकी जो प्लाक बन गया है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, उसको अंदर से क्लीन कर सकता है। ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। आज हार्ट अटैक उन लोगों में भी हो रहा है जो दिखने में फिट है, नियमित वर्कआउट करते हैं, सलाद खाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो हेल्दी हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग इसी भ्रम में जीते रहते हैं। ये और वो वाले लोग भी जो सिर्फ जिम वाले नहीं है बल्कि एक हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि महिलाएं जो ना बीड़ी सिगरेट पीती हैं, ना ही शराब का सेवन करती है, उनमें भी अचानक से तेजी से हार्ट अटैक हो रहे हैं। यानी नॉर्मल काम ही कर रही है या थोड़ा डांस ही करना शुरू कर दिया, अचानक से गिर जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर्स लोग अक्सर कहते हैं कि घी बंद कर दो। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, तेल कम कर दो और कोलेस्ट्रॉल कम करो अपना। कोलेस्ट्रॉल इसी वजह से बढ़ता है, ये सब आपने सुना ही होगा। अगर आप ऐसा करते तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने जो जवान लोग हैं, जवान महिलाएं हैं या फिर बच्चे भी हैं, तो उनमें हार्ट अटैक क्यों होता? अब आप सोचिए 5-6 साल के बच्चे ने कितना घी और तेल खा लिया होगा जो इतना उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। तो असली कारण कोलेस्ट्रॉल नहीं है बल्कि कुछ और ही है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुमन चौहान और मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आपके शरीर में हर दिन एक अनदेखी प्रक्रिया चलती है जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आप देख नहीं पाते, ये फील भी नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा होता है जब आप बार बार कार्ब्स, रिफाइंड फूड, मैदे वाली चीजें, जूस, स्नैक्स, इस तरह की चीजें खाते हैं। तो ये बार बार होता ही रहता है। अब इसके होने से क्या होता है? ब्लड शुगर आपकी बढ़ी हुई रहती है हमेशा, यानी खून में शुगर होता ही होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए शरीर इंसुलिन बनाता है। लेकिन जब इंसुलिन रोज बढ़ता रहता है तो सेल्स उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं कि इसके तो दिन का कितनी बार का काम है, तो सेल्स कहेंगे हम अपनी मनमानी करेंगे। फिर उससे होता क्या है? फैट बर्निंग रुक जाती है, यानी कि फैट आपका तेजी से बढ़ेगा और कम नहीं होगा। वजन बढ़ता है, पेट की चर्बी बढ़ती है, हार्मोन बिगड़ते हैं, यानी कि पूरी तरीके से इनबैलेंस होता है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है, सूजन आपकी आर्टरीज की दीवारें कमजोर करने लगती है। यानी कि जो बढ़ा हुआ फैट है या आप कह सकते हैं ये जो शुगर होती है, तो वो आपकी आर्टरीज की दीवारों पे रगड़ खाने लगती है और उसके बाद आपकी आर्टरीज की दीवारें कमजोर होने लगती है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल वहीं चिपक जाता है। जब कहीं पे घाव होता है जो चीजें जाके वहीं पे चिपकती है, ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल अकेला अपराधी नहीं है जो कि आपकी इन्फ्लामेशन कर रहा है, असली कारण है कि आपका ग्लूकोज स्पाइक होता है। अब कुछ मिथ आपको बता रही हूँ। जैसे मिथ है कि एलडीएल अगर हाई है तो हार्ट अटैक पक्का होगा। ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों में 80-80 साल के हो गए, उनमें एलडीएल बढ़ा हुआ था लेकिन हार्ट अटैक नहीं आया। यानी कि एलडीएल केवल इन्फ्लामेशन का कारण नहीं है। मिथ नंबर 2, ये सोचते हैं कि यंग लोग सेफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने कितने केसेस आपको देखने को मिलते हैं और वास्तविकता तो ये है कि 18 से 25 साल में भी उनके आर्टरीज में प्लेक मिलता है और हार्ट अटैक भी उनमें देखा ही जा रहा है। और मिथ नंबर 3 है, मैं शुगर नहीं खाता तो मैं सुरक्षित हूँ। सच में बात तो ये है कि जो रोटी, चावल या जितनी भी आप चीजें खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, नमक वाली चीजें समझ के, ये भी ग्लूकोज स्पाइक करते हैं, तेजी से आपका ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। मिथ नंबर 4, स्टेंट लग गया तो अब खतरा नहीं है, खतरा टल गया है। जबकि स्टेंट एक ट्रीटमेंट है, स्टेंट लगवाना प्रिवेंशन नहीं है। प्रिवेंशन आपके पास ही है। अब सवाल ये है, नसों को प्रोटेक्ट करने का नंबर 1 तरीका क्या है जो कि सबसे ज्यादा काम करता है? और जो तरीका आपको बताऊंगी वो 100% ऐसा तरीका है कि वो रिजल्ट देगा ही देगा। तो करना क्या है? कोई मील नहीं, कोई खाना नहीं। मतलब कहना क्या चाहती हूँ, तो खाना बंद कर दे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, यही आप सोच रहे होंगे। तो मेरा मीनिंग ये है फास्टिंग। कुछ टाइम के लिए खाने को बंद करना है। फास्टिंग शरीर को पॉज कर देती है। अब मैं ये कहूँ कि आप एक काम कर लो, आप रोटी छोड़ दो
आप मिलेट पे चले जाओ। लेकिन बात तो वही है ना, ग्लूकोज स्पाइक उससे हो रहा है, यानी इन्फ्लामेशन कम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं खाना है, थोड़े टाइम के लिए अपनी बॉडी को रोक देना है। इससे क्या होगा, इंसुलिन कम होता है, इन्फ्लामेशन तेजी से घटती है। जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो इन्फ्लामेशन ऑटोमेटिक घटेगी और सेल्स खुद को रिपेयर करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑटोफेजी, यानी सेल्स अपने आप को क्लीन करने लगते हैं। जब खाना नहीं है, कोई काम नहीं है, बॉडी एकदम अंदर से क्लियर है, तो सेल्स क्या करेगी, चलो आज अपनी सफाई करते हैं। नसों की सफाई तभी शुरू हो जाती है, आपकी आर्टरीज की सफाई एकदम से उसी टाइम शुरू हो जाती है। अब कैसे इसको करना है वो ध्यान से देख लीजिए। तो सिंपल स्टेप आपको बताने वाली हूँ। डिनर जल्दी कर लो, 7 से 8 बजे तक आप डिनर कर लो। नेक्स्ट मील जब आप सुबह उठते हो तो 12 से 14 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। नेक्स्ट मील जब भी खाना चाहे तो आप ये ध्यान कर ले, जैसे शुरू में 12 घंटे तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ ग्रीन टी आप ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, सिर्फ पानी पी सकते हैं। बढ़ाते बढ़ाते 24 घंटे और इसको बढ़ाते बढ़ाते 16 घंटे तक ले जाओ। रोजाना तो आप 12 से 14 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं, अगर कोई रोज करना चाहता है। ये तो हो गया बेसिक रिसेट कि रोज करना ही करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 4 से 5 दिन करना है, भाई 2 दिन हम चीटिंग करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप 4 से 5 दिन आप 16 घंटे की फास्टिंग कर लो। और महीने में एक बार आप 24 घंटे की, यानी रात को कुछ नहीं खाना, दिन में कुछ नहीं खाना, वो फास्टिंग आप कर सकते हैं। तो फास्टिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपके हार्ट के लिए एक गिफ्ट है, आपकी बॉडी को रिसेट करने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है, जिसको कोई डॉक्टर आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगा। लेकिन ये ऑटोफेजी ऑन करके आपकी हर एक सेल को रिजुवनेट कर सकता है, आपकी हर एक नस को क्लियर कर सकता है। और आप ये सोचते हैं ना क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इस उलझन में पड़े रहते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, आपके हार्ट के लिए, कि ये पूरी बॉडी को क्लीन करके रख देगा। कोई दवाई आपके काम नहीं आने वाली, जितना ये टेक्निक आपके काम आएगी। चलिए, ध्यान रखने योग्य चीजें क्या है। अब जैसे डायबिटीज के लोग होते हैं तो तुरंत लंबी फास्टिंग पे ना जाए, एक एक घंटा उन्हें फास्टिंग बढ़ानी है। जैसे पहले हफ्ते 12 घंटे की, अगले हफ्ते 13 घंटे की, फिर 14 घंटे की। धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत होगी तो आपका इंसुलिन भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन नहीं बढ़ेगा और बिना दवाइयों के भी आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद आप फास्टिंग कर सकते हैं, चाहे लंबी भी कर लें। आपकी दवाइयां भी घटेगी और धीरे धीरे करके अगर आप इंसुलिन पे है तो वो भी आपका कम हो जाएगा। और आप देखेंगे कि कुछ महीनों बाद आप एकदम नॉर्मल हो गए, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी तरह ही आप हो चुके हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है तो वो फास्टिंग पे नहीं जा सकते जब तक मतलब उनका पीरियड है ये प्रेगनेंसी का, तो उस दौरान वो क्या कर सकते हैं, हेल्दी फूड को शामिल कर सकते हैं, जैसे सैलेड हो गए, नट्स हो गए, या फिर वो जैसे फ्रूट्स हो गए जो कम मीठे होते हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं, यानी रोटी चावल थोड़ा कम कर सकते हो। और फास्टिंग की प्रक्रिया आप अपनी डिलीवरी के बाद कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, दिल की बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं तो सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आपको खाना चाहिए, बल्कि ये देखें कि कब खा रहे हैं, किस टाइम आपको खाना चाहिए और किस टाइम के लिए आपको बंद रखना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी अंदर से आपको क्लीन कर सके, आपको ठीक कर सके और आपकी सेल्स की खुद ही रिपेयर हो सके, आपकी नसें खुद ही साफ हो सके। इस चीज के बारे में भी आपको जरूर सोचना चाहिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।